अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, अब हम ज़रा देख लेते हैं इल्मुन नहव को। अब ये इल्मुन नहव में जो मौज़ूआत हैं वो कम है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। तो हमारे पास जनाब जो इल्मुन नहव है उसके बारे में आपके जहन में क्या है, पहले उसको ज़रा खंगाल दे, फिर देखते हैं कि असल में क्या तारीफात हैं। इल्मुन नहव के बारे में क्या है आपके दिलो दिमाग में बसा हुआ? जुमला बनाने का तरीका, ठीक हो गया जी, अच्छी तारीफ आ गई। और अरबी जुबान बोलने का तरीका, अच्छा जी, चलें। और इस्म और फेल को क्या करें, यानी इस्म और फेल को मिला के जुमला बनाना, वो बात आ गई, जुमला बनाने का तरीका आ गया। तरकीब, ठीक है, मुख्तलिफ अल्फाज इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो इल्मुन नहव की तारीफ क्या है कि अरबी जुबान में इल्म नहव वो इल्म है कि जिसमें इस्म और फेल व हर्फ, ये हमारे तीन बुनियादी थे ना, इस्म फेल और हर्फ, तो इस्म व फेल व हर्फ को जोड़कर जुमला बनाने की तरकीब हो और हर कलमे के आखिरी हर्फ की हालत मालूम हो। तो बेसिकली दो चीजें हमारे पास इसमें आ रही हैं, जुमला बनाना है और जुमला बनाने के साथ हमें क्या करना है, आखिरी हर्फ की हालत। आखिरी हर्फ की हालत को हम क्या कहते थे, क्या टेक्निकल नाम है उसका, एराब। तो इसमें ये दो चीजें हैं, एक क्या है, इस्म फेल और हरफ हैं, इनको हमने जोड़ना है, जोड़कर क्या बनाना है, जुमला बनाना है। तो इल्म नहव का जो बुनियादी काम है वो जुमले बनाना है। और जुमले क्या होते हैं, एक बामाना गुफ्तगू होती है ना, बामाना गुफ्तगू होती है, तो हमें बामाना गुफ्तगू अपने बनानी है। अच्छा, जो तरतीब हमारी चलती है, यानी किस तरह से हम बात को जो है वो आगे बढ़ा पाते हैं, तो उसमें सबसे बुनियादी चीज हमारे पास क्या है, हुरूफे तहज्जी है। हुरूफ तहज्जी को जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, अल्फाज बनते हैं जी। अल्फाज को जब जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं हमारे पास, जुमले बनते हैं। और जुमलों को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ मिल मिला के क्या बन जाता है, हमारा एक मजमून मुकम्मल करता है। तो ये तरतीब इस तरह से हमारी चल रही होती है कि एक छोटी सी चीज से हम, यानी हुरूफ तहज्जी को जोड़ते हैं तो उनसे अल्फाज, अल्फाज से जुमले, जुमलों से पैराग्राफ, पैराग्राफ से मजमून, मजमून मिलकर फिर आगे क्या बन जाती है, किताब। और किताबों का फिर एक मजमुआ है, वो फिर अपनी अलग उसके चीजें हैं। तो ये हमारे पास तरतीब रहती है। तो अभी जो हमारा फोकस है वो क्या है, यानी इल्म नहव में जो हमारा फोकस है वो जुमले बनाना है। जुमला जो है वो कैसे बन रहा है, उस जुमले में कौन सी चीज क्या है, उनको एक तो आइडेंटिफाई करना, तरकीब है ना। मैं अगर कहता हूं कि शरीबा जैदुन लबनन, तो अब ये एक हमारे पास जो जुमला बना है, इस जुमले में फेल क्या है, इस जुमले में फिर फाइल कौन है, फिर जुमले में मफूल कौन है, इन चीजों को पहचानना ये हम सीखेंगे कहाँ, इल्मुन नहव के अंदर। जुमले के अज्जा जो हैं उनकी तरकीब करना है। ये तरकीब का लफ्ज अभी हम आ रहा है ना तारीफ में, क्या लिखा हुआ है कि इस्म व फेल व हर्फ को जोड़कर जुमला बनाने की तरकीब। तो तरकीब जो है वो, तो इसमें हम पहचानेंगे कि भाई ये हमारा फेल है, ये हमारा फाइल है, और ये हमारा मफूल है। ये चीजों को पहचानने के काबिल हम होते हैं इल्मुन नहव से। और या ये कि जब हम पहचान कर बताते हैं तो ये इल्मुन नहव के तहत ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ इसमें बात लिखी हुई वो क्या है, आखिरी हर्फ की हालत। आखिरी हर्फ की हालत, तो वो क्या है, वो है ये चीज, ये है आखिरी हर्फ की हालत, जो हमारा जो भी अल्फाज बन रहे हैं। तो हम कैसे जैद को फाइल करार दे पा रहे हैं, हमने कैसे कहा कि जैद जो वो फाइल है, हमने जैद को मफूल क्यों नहीं कहा, हाँ क्योंकि जो जैद है उस पर रफा का एराब है, उसके आखिरी हर्फ पर दो पेश हैं, और दो पेश जो है वो हमारे हालत रफा को जाहिर करते हैं। ये चीज भी हम आगे इसमें सीख पाएंगे। तो अगर हमें आखिरी हर्फ के बारे में, यानी अगर ये इस तरह से लिखा हो, अब मैं ये करता हूँ जराबा, अब आगे बताइए ये क्या है, इसको मैं क्या पढ़ूं,
इब्राहिमू पढ़ूं या इब्राहिमा पढ़ूं? क्यों इब्राहिमा क्यों नहीं पढ़ सकता है? आप जरूरी है कि फाइल हो, ये मफूल भी तो बन सकता है। हम फाइल जो है वो ज़राबा के अंदर ही ले लें और हम कहें कि उसने मारा इब्राहिम को। नहीं, जरूरी तो नहीं है हमेशा ऐसा हो। तो बात यह है कि ये जो आखिरी हर्फ है इसकी हरकत क्यों अहम है? क्योंकि इससे हमें फाइल मफूल का तायुन करने में मदद मिलती है ना। हमें ये मदद, अगर मैं इस पर पेश लगाऊंगा तो ये फाइल बन जाएगा, अगर मैं जबर लगाऊंगा तो मफूल बन जाएगा। तो पेश जबर से कितना फर्क पड़ रहा है। मिसाल पे कुरान मजीद की जो आयत है वो क्या है, कतला दाऊदू जालू ता। तो ये पेश और ये जबर, इससे सारा फर्क वाकई हो जाएगा। अगर मैंने पेश को इधर कर दिया, जबर को इधर कर दिया, तो ये तो उल्टी कहानी हो जाएगी। तो ये आखिरी हर्फ की हरकत क्यों अहम है? क्योंकि इससे हमें उस इस्म का रोल जो है वो पता चलता है कि भाई क्या बात है जो यहाँ पर की जा रही है। समझे बात को? तो अब जरा एक दफा फिर देखें तारीफ को, बात वाज़ेह हो जाएगी कि अरबी जुबान में इल्म नहव वो इल्म है जिसमें इस्म व फेल व हर्फ को जोड़कर जुमला बनाने की तरकीब और हर कलमे के आखिरी हर्फ की हालत हमें मालूम हो। इसका फायदा क्या होगा? फायदा इस इल्म का यह है कि इंसान अरबी जुबान बोलने और लिखने में हर किस्म की गलती से महफूज रहे। जो फाइल है आप उसको फाइल ही रखें, उसको मफूल ना बना दें, और जो मफूल है उसको मफूल ही रखें, उसको कुछ और ना बना दें। तो जुमले के अंदर जो अल्फाज का मकाम और मर्तबा है उनको सही मकाम और मर्तबा है। जो फाइल है वो फाइल, जो मुब्तदा है मुब्तदा, जो खबर है वो खबर ही रहे। अब मिसाल यहाँ पर इन्होंने दी है कि ये कुछ अल्फाज हैं हमारे पास, है ना। क्या है ये अल्फाज? ये मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक उन्होंने लफ्ज दिया है जैद, एक उन्होंने लफ्ज दिया है दखला, एक है फी और एक है दार। अब ये जो हमारे पास चार अल्फाज दिए हुए हैं इनको जोड़कर हमें जुमला बनाना है। तो ये जो जुमला बनाना है ये आप कैसे बना पाएंगे? आपके दिमाग में कुछ इल्म नाहव होगा, आपको पता होगा कि भाई हम पहले किसको लाएंगे तो फिर हम जुमला बनाने के काबिल हो सकते हैं। तो हम जब इसको, अगर जुमला फेलिया बनाने की तरफ जाएंगे तो हम पहले फेल को ले आएंगे, अगर हम जुमला इसमिया बनाने की तरफ जाएंगे तो हम पहले इस्म को ले आएंगे। तो हम अगर जुमला फेलिया बनाने की तरफ चलें तो कैसे तरकीब करेंगे? सबसे पहले हम फेल को लेकर आएंगे। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये दखला फेल है? ये इल्मो सर्फ से पता लगेगा। इल्मो सर्फ से हमें पता लगेगा, हाँ दखला जो वजन है ये तो माजी की गर्दान का वजन है, तो ये फेल हो गया। अच्छा, जब फेल आता है तो उसके बाद हम क्या लेकर आते हैं? फाइल लेकर आते हैं। तो हम अब फाइल ले आएंगे। अच्छा, फाइल किस हालत में होता है? रफा में। ये हमें कौन बताएगा? ये इल्मुन नहव बताएगा। ये इल्मुन नहव बताएगा कि फाइल रफा में। अच्छा, रफा की हालत कैसी होती है ये हमें इल्मु सर्फ से पता लगेगा कि रफा में क्या होते हैं? दो पेश। लिहाजा सर्फ और नहव को आप कभी भी जुदा नहीं कर सकते, ठीक है ना। सर्फ और नहव को आप कभी भी जुदा नहीं कर सकते, इसलिए सर्फ व नहव का जो मजमुआ है उसके लिए जो टेक्निकल लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो है ग्रामर। ग्रामर सिर्फ सर्फ नहीं है, ग्रामर सिर्फ नहव नहीं है, इन दोनों का जो मजमुआ है वो है ग्रामर। तो जब हम अरबी ग्रामर पढ़ते हैं तो हम किसी एक पहलू को नहीं पढ़ते, हम दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहे होते हैं। तो अब चूंकि हमें पता है कि जैद हमारा फाइल है तो हम इस पर दो पेश डालेंगे। तो अब हो गया दखला जैदुन। अब क्या है? फी और फिर दा। अच्छा, फी के बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है? ये हमारा एक हरफे जार है, और हरफे जार जो होते हैं वो आमिल होते हैं। तो वो अमल क्या करते हैं कि अगले वाले इस्म को जर दे देते हैं। अब ये इसकी जर कैसी होती है ये इल्म सर्फ से पता लगेगा, लेकिन लिखना हमने इसको जर में है, ये हमें इल्मुल नहव बता रहा है कि फी आया है तो फी के बाद आपने इसको जर में लेकर आना है। तो हमने कहा जी ऐसे कर देते। तो दखला जैदुन फी दारिन। और अगर मैं इसका जुमला इसमिया बनाने की तरफ जाऊं तो जुमला इसमिया कहता है कि पहले मुब्तदा लेकर आओ, पहले इस्म लेकर आओ। तो अब हम लेकर आएंगे जैद को पहले, और मुब्तदा हालत रफा में होता है, अल्लाह की कोई वजह हो, यहाँ वजह नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे हालत रफा के अंदर। अब हमारे पास जो खबर है वो आ जाएगी और वो आ जाएगा दखला।
और फी दारिन वो ऐसे ही रहेगा। तो ज़ैदुन दखला फी दारिन या दखला ज़ैदुन फी दारिन, एक जुमला फ़ेलिया और एक जुमला इस्मिया है। तो अब देखें हमें अल्फाज दिए हुए थे, उन अल्फाज को जोड़कर हमने जुमला जो है वो बना लिया। मैं इसी तरह से अगर आपको ये दूं कि एक हमारे पास लफ्ज है हामिद, एक हमारे पास लफ्ज है किताब, और एक हमारे पास लफ्ज है इस तरह से कतबा। तो अब अगर इसको जोड़कर हमें जुमला बनाना हो तो क्या बन सकता है जी? कोई भी बना ले। अगर हम फेलिया बनाना शुरू करें तो हमें फेल को पहले लाना है, तो फेल आएगा। फेल क्या है इसमें से? क्या हामिद फेल है? किताब फेल है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी फेल के वजन पे नहीं है, क्योंकि फेल के औजान वो डिफाइंड है इल्म सर्फ के अंदर, तो वो उनमें से किसी पर नहीं आ रही, लिहाजा उसको हम माइनस करते हैं। तो ये हमारा हो गया फेल, इसको हम सबसे पहले ले आएंगे, तो लिखेंगे कताबा। अच्छा, जब फेल आता है तो फिर क्या चीज आती है बाद में? फाइल। फाइल हमारा ये हामिद है, तो हम इसको ले आएंगे हामी दुन, क्योंकि फाइल है तो दो पेश आ गए। और क्या लिखा है उसने? किताब लिखी है, तो किताब मफूल है, और मफूल किस में होता है? नसब में होता है, तो हम लिखेंगे किताबन। तो कतबा हामिदुन किताबन। और अगर जुमला फेली इसमिया बनाना हो तो हामिदुन कतबा किताबन। तो इस तरह से जुमलों को बनाना, इसम फेल हुरूफ को जोड़कर और उनकी तरकीब करना, ये बुनियादी हमारा मौजू है इल्मुन नहव का। ठीक है, तो आगे जरा किताब पर आ जाइए वापस। तो जैदुन दारुन दखला फी, तो ये चार कलमे हैं। अब इन चारों को मिलाकर एक जुमला बनाना और इसको सही तौर पर अदा करना, ये हमें इल्म नहव से मालूम होता है, ये हम इल्म नहव से सीखते हैं। मौजू लहू, मौजू लहू का मतलब होता है कि ये मौजू, ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये किस लिए बनाया गया, इसका मकसद क्या है। तो मौजू लहू इस इल्म का कलमा और कलाम है। कलमा और कलाम, कलमा वो अल्फाज हैं हमारे और कलाम वो जुमले हैं। तो अल्फाज और उन अल्फाज को जोड़कर जो हम जुमले बना रहे हैं, ये इस इल्म नहव का बुनियादी और मरकजी मौजू है। तो फसल नंबर 1 इसमें क्या हो रहा है जी? कलमा और कलाम। तो क्या तारीफ लिखे हैं जी? कि जो बात आदमी की जुबान से निकले, इसको हम क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। फिर अगर वो लफ्ज बामाना हो तो उसको हम कहते हैं मौजू। हमने इसको पढ़ा है कि कलमा, वो कलमा आगे आ रहा है इसका जिक्र, तो उसको हम कहते हैं मौजू, या हम सिंपल इसको कलमा भी कह सकते हैं। और अगर वो लफ्ज बेमाना हो तो क्या कहते हैं उसको? हम मोहमिल। तो ये अगर आपको पहली क्लास अरबी की याद हो तो हमने वहां पर ये पढ़ा था, यानी बामाना कलमा है और बेमाना जो है वो मोहमिल अल्फाज है। तो हमारा फोकस किस पर होगा? अब जो मौजू है इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो जो लफ्ज मौजू है उसके हमारे पास दो किस्में हैं, ये वो क्या है? एक है मुफरद और एक है मुरक्कब। अच्छा, किताब का जो तरीका है ना वो ये है कि जो जो तारीफ जहां जहां आएगी साथ ही फिर उसी पर गुफ्तगू शुरू कर ली जाती है। तो थोड़ा सा मुश्किल इसमें ये हो जाता है कि बात चली कहाँ से थी, क्योंकि उसमें झेली शाखें जो है ना वो निकलती रहती है और वो किताब उसी चीज को लेकर फौरन फिर एक्सप्लेन करती है। और जब इसकी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है तो फिर जाके उसका दूसरा नुक्ता आता है। जैसे यहाँ ये मुफरद और मुरक्कब है ना, तो अब वो मुफरद की एक्सप्लेनेशन शुरू होगी, तो उसमें आप देख रहे हैं कि इस्म फेल और हर्फ आ रहा है, यानी मुफरद की डेफिनेशन के अंदर इस्म फेल और हर्फ आ रहा है। तो अब उन्होंने बजाय इसके कि मुरक्कब की बात करते, उन्होंने अब यहाँ इस्म फेल और हर्फ को लिया। अच्छा, इस्म की जब बात शुरू की तो आगे जामिद मस्दर मुश्तक ये चीजें आ गई, तो अब इसकी डेफिनेशन आ गई बीच में। तो इस पहलू से थोड़ा सा किताब को संभाल कर लेके चलना पड़ता है कि गुफ्तगू चल क्या रही है और हम कहाँ पर पहुंचे। तो जो बामाना लफ्ज है वो या तो क्या होगा? मुफरद होगा या फिर मुरक्कब होगा। तो मुफरद क्या है? उस अकेले लफ्ज को कहते हैं जो एक माना बताए, इसको हम क्या कहते हैं? कलमा। और जो मुरक्कब है वो आगे जुमले, फिर उनके लिए नॉर्मली ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुफरद और मुरक्कब ये दोनों बेसिकली क्या है? मौजू अल्फाज हैं
اور उसमें जो मुफरद है उसको हम कलमा कह रहे हैं, और जो मुरक्कब होगा वो उसको हम जुमला आगे चल के करार देंगे। तो इसको चाहे तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि जो मुफरद है यही हमारा कलमा है, और ये जो मुरक्कब है आगे चल के पढ़ेंगे इसको हम जुमले का नाम देंगे, ठीक है। जुमला हम इसको करार देंगे। तो ये जो हमारा मुफरद है जिसको हम कलमा कह रहे हैं, कलमे के हमारे पास ये 3 अक़साम है, ये तो आप बचपन से जानते हैं इनको, बचपन से पढ़ा हुआ है। देखें यहाँ एक दफा उसको दोहरा लेते हैं। इस्म क्या होता है? इस्म वो कलमा है, यानी ऐसा बामाना लफ्ज है जिसके माना बगैर दूसरे कलमे के मिलाए मालूम हो जाए। कुर्सियुन, किसी और चीज की जरूरत हमें नहीं है, ये माना वाज़े कर रही है। बाबुन, माना मालूम, किसी और के सहारे की जरूरत तो नहीं है। मस्जिदुन, वाज़े। कलमुन, बिल्कुल वाज़े। जिदारुन, बैतुन, ठीक है ना। फसलुन, मदरसतुन, ये सारे जो हैं, या किसी का नाम है तो वो भी बगैर किसी और के सहारे के अपनी बात को वाज़े करता है। चलिए इस क्लास को भी यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह फिर इसको यहीं से शुरू करेंगे। तो ये इस तरतीब से चीजें चलेंगी। थोड़ा सा हमें कहीं कहीं तेज होना पड़ेगा इस निस्बत से कि आपने वो चीजें पढ़ी होंगी, तो हम उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। जो बिल्कुल नई और अनोखी चीजें हैं जो आपने अरबी में नहीं पढ़ी हैं, उनको जरा एक्सप्लेन करने पे ज्यादा तवज्जो हम देंगे, ठीक है। तो आपसे फिर इंशाल्लाह अगली दफा मुलाकात करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।